हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे आप सभी लोग, आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं नवरात्रि से संबंधित। जी हाँ, शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली है। तो नवरात्रि के 9 दिनों में हम माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना करते हैं, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और व्रत भी रखते हैं। तो माँ दुर्गा की पूजा में कौन सी सामग्री चाहिए होती है और शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं, क्या महत्व है, हमारे हिंदू पंचांग में कौन सी तिथि दी हुई है। और आप सभी जानते हैं प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत ही अधिक महत्व है और हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार जो हमारे नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है वो है 15 अक्टूबर को। जी हाँ, 15 अक्टूबर से शुरू है, प्रारंभ होगा और जो समाप्त होगा वो है 23 अक्टूबर को। तो प्रथम दिन आप सभी जानते हैं कि माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, फिर माँ ब्रह्मचारिणी की, माँ चंद्रघंटा की, फिर माँ कुष्मांडा की, स्कंद माता की, फिर माँ कात्यायनी की, माँ कालरात्रि की, माँ गौरी की, फिर माँ सिद्धिदात्री की। पूजा का जो प्रोसेस है वो यही होता है। डेली आपको पूजा कैसे करनी है, सुबह में जल्दी उठें, स्नान करें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल से आप उसको शुद्धि करें, पवित्रता करें, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का को भी रोज़ाना आप अभिषेक करवाएं। अब आप कहेंगे रोज़ाना अभिषेक कैसे करवाएं, तो जी हाँ, दूर्वा या कुशा आपने पूजा में रखी होगी उससे या फूल से आप उन्हें रोज़ाना स्नान करवा सकते हैं और ज़रूर कराना चाहिए। माँ दुर्गा को अक्षत, सिंदूर, लाल पुष्प या जो भी आपके गार्डन में पुष्प है रोज़ाना अर्पित करें। प्रसाद के रूप में माता रानी को जो 9 दिन मिठाई आप जो माता को 9 दिन भोग लगाया जाता है, या तो वो लगाएं या जो आप घर में बनाते हैं सात्विक भोजन उसका भोग लगाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें या रामायण पाठ शुरू कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती के पाठ शुरू कर सकते हैं। और इन 9 दिनों में माता रानी को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगता है और जहाँ नवरात्र स्थापना होती है, घट स्थापना होती है, वहाँ सात्विक भोजन बनाए जाते हैं, सात्विक विचार रखे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग पूजा की जो सामग्री है वो देख लेते हैं। तो घट स्थापना के लिए और पूरी पूजा सामग्री में सबसे पहले तो घट स्थापना के लिए कलश की ज़रूरत होती है। कलश, माता रानी को अर्पित करने के लिए लाल चुनरी, लाल वस्त्र, कलावा, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी या तेल, आप किससे प्रज्वलित करते हैं, घी से या तिल के तेल से, वो आप पर है। धूप दीप और नारियल, चावल चाहिए होते हैं, आप चाहिए उन्हें मीठे रंग से कलर कर लीजिए या फिर सफ़ेद चावल या पीले चावल, कुमकुम, फूल, माता दुर्गा की प्रतिमा, फोटो चित्र जो भी है आपके पास, पान चाहिए होता है, सुपारी, लौंग, इलायची, बताशे या मिश्री, कपूर, फल मिठाई इत्यादि। कलावा मैंने बता ही दिया है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वो ये है कि नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल ना करें, मांस मदिरा का सेवन घर में नहीं होना चाहिए। अगर आपने घर में घट स्थापना रखी है, अखंड ज्योति जलाई है, 9 दिन के नवरात्रि रखें, तो घर को खाली ना छोड़ें, बंद ना करें। दूसरा, अखंड ज्योत का आपको लगातार ध्यान रखना है, सात्विक आहार करें। कई लोगों के यहाँ 9 दिन केवल और केवल सागार पर डिपेंड रहा जाता है, तो वो भक्त की श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। जिन लोगों ने नवरात्रि के दौरान पूरे व्रत रखे हैं, 9 दिन के नवरात्रि किए हैं, वो दाढ़ी, मूछ, बाल, नाखून नहीं काटें। हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा ना धरती पर आती हैं और इन 9 दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए रोज़ाना दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ हम करते हैं। तो अगर आपके पास है तो ज़रूर से करें। माता दुर्गा को काले रंग के वस्त्र कदापि ना अर्पित करें, ना ही पहनकर पूजा करनी चाहिए। आप लाल या पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हो और माता रानी को भी अर्पित कर सकते हो। दिन में नहीं सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर आप गर्भवती महिला हैं तो नवरात्रि के 9 दिन व्रत ना रखें। गर्भावस्था में व्रत रखने से आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है। बच्चे को खुराक चाहिए होती है तो वो भी आप नहीं दे पाएंगे। तो बाकी अगर आप ठीक हैं, स्वस्थ हैं, तो पूजा कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है इसमें। और 15 अक्टूबर से पहले अगर आपने सामान खरीद लिया है, जैसे कि ज्वार बोने के लिए, घट स्थापना के लिए आपने जौ वगैरह पहले ही ले लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी श्राद्ध पक्ष में कभी भी घट स्थापना का सामान या ऐसा सामान ना लेकर के आएँ, ठीक है।
तो घट स्थापना में क्या आपको चाहिए, क्या सामग्री होनी चाहिए, घट स्थापना कैसे करेंगे, वो भी हम जान लेते हैं। घट अर्थात यानी कि मिट्टी का घड़ा, इसे नवरात्रि के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त देखकर ईशान कोण में स्थापित किया जाता है। जी हाँ, सबसे पहले घट में आप थोड़ी सी मिट्टी डालें, फिर जौ डालें। यानी कि मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड किया हुआ है और वीडियो आप मेरी ड्राफ्ट में रखा हुआ है, तो वो मैं शेयर कर दूंगी। वीडियो रेडी है। तो घट में पहले थोड़ी सी मिट्टी डाल लें, फिर जौ डालें, फिर एक मिट्टी की परत बिछाएं, फिर जौ डालें, फिर मिट्टी की परत बिछाएं, फिर जौ डालें। इसके बाद जल का छिड़काव करें, उसमें आप गंगा जल भी यूज़ ले सकते हैं। दूसरा क्या है, ये जौ जो है आप एक रात्रि पहले ही भिगो के रख सकते हैं। इससे आसानी होगी कि जल्दी से जौ फूट जाएंगे और आपकी जो ज्वारे हैं वो बिल्कुल हरे भरे होंगे। ठीक है। इसके बीच में आप तांबे के कलश में जल भर के रख सकते हैं। कई लोग ज्वारे अलग से बोते हैं और जो कलश स्थापना है वो अलग से करते हैं। कई लोग ज्वारे के बीच में ही कलश स्थापना करते हैं। तो जब आप कलश स्थापना करें, आप मिट्टी का ले रहे हैं तो मिट्टी का, तांबे का ले रहे हैं तो तांबे का, जो भी पात्र आप लेना चाहते हैं, अर्थात यानी कि घट के ऊपर रखें। अब आपको क्या करना है, कलश की पूजा करनी है। जिस बर्तन में आप ज्वारे बोएंगे उसकी भी पूजा करनी है, कलश की भी पूजा करनी है। उसमें फिर आपको गंगा जल डालना है, फिर पानी से भरना है। फिर आप पंच पल्लव लीजिए, अशोक की पत्तियाँ, आम के पत्तों में से दोनों में से एक का चयन कर सकते हैं, पत्तों के या फिर एक पूरा डंडी जो होती है वो भी ले सकते हैं। इसके बाद में आप कलश में उसे रखेंगे। घट स्थापना के लिए आपको 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है: लौंग, इलायची, सुपारी, हल्दी की गांठ, पुष्प, एक का सिक्का। ठीक है, ये एक का सिक्का तो हम लोग दक्षिणा स्वरूप ही डालते हैं। और ये जो कलश स्थापना है, हम लोग वरुण देवता यानी कि देवी देवताओं को स्थापित करते हैं कलश के माध्यम से। तो घट की पूजा करें, कलश की पूजा, ठीक है। फल मिठाई अर्पित करें, प्रसाद रखें, घट के आसपास भी रखना है। इससे पहले एक बात मैं बताना भूल गई, जो कि आप भी जानते हैं, कि सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होगी, स्नान होगी, वंदना होगी, फिर हम माँ देवी का आवाहन करेंगे। सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, संकल्प करेंगे कि हे माँ दुर्गा, 9 दिन हम आपको यहाँ विराजमान कर रहे हैं, आप विराजमान हो यहाँ पर, हमारी पूजा स्वीकार करें, या मैं 9 दिन के नवरात्रि रख रही हूँ, जो भी जैसे भी रख रही हूँ वो आपको बोलना है। ठीक है। और संकल्प कैसे लिया जाता है, चैनल पर ये भी वीडियो अपलोड है, तो वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। आवाहन करने के बाद में आप सभी देवता गण कलश में विराजमान हैं, फिर कलश की पूजा करें। कलश की पूजा आपको रोज़ाना भी करनी है। कलश को टीका लगाना है, अक्षत चढ़ाने, फूल माला अर्पित करनी है, माँ दुर्गा को इत्र भी अर्पित करना है, और फिर फल मिठाई आदि इत्यादि का भोग लगाकर आपको आरती उतारनी है। तो जितना था मैंने बता दिया है आपको। अब हम लोग आ जाते हैं हिंदू पंचांग के अनुसार जो शारदीय नवरात्रि है, उसमें कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त बताया गया है वो हम जान लेते हैं। तो जो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है वो है 15 अक्टूबर को सुबह प्रातः 6:30 से और प्रातः 8:47 पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में एक ही शुभ मुहूर्त बन रहा है जिसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। इसका जो शुभ समय है वो 15 अक्टूबर को सुबह 11:48 से शुरू हो रहा है, दोपहर 12:36 पर समाप्त हो रहा है। अब इन दोनों मुहूर्त में से आपको कौन सा चयन करना है जो आपके लिए लाभदायक भी रहेगा और आप इसमें आराम से पूजा कर सकते हैं, वो आप लोग चयन कर लीजिएगा। तो आप चाहें तो अभिजीत मुहूर्त ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग गृहस्थाश्रम में ढेर सारा काम होता है हमें। तो कलश स्थापना मैंने बता दिया है आपको। और जो नारियल आप स्थापना करेंगे कलश पर, उसको आप लाल रंग की चुनरी या लाल रंग का कपड़ा आप उसको उड़ा सकते हो। कलावा अर्पित करना चाहिए। इससे पहले मैंने जो पिछली बार का वीडियो अपलोड किया है वो फुल अपलोड है, उसमें मैंने पूरी पूजा विधि बताई है, आप लोग वो भी जा कर के देख सकते हैं। कोशिश नहीं, मैं शेयर कर दूंगी कम्युनिटी टैब पर, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के ड्राफ्ट किए होंगे, तो मैं शेयर करते रहूँगी। भगवान गणेश जी को भी आप पूजा अर्चना करें, दुर्वा अर्पित करें, अखंड ज्योत जब जलाएं। भगवान गणेश जी के निमित्त पहले एक दीपक ज़रूर से जला दें। जो आप मिट्टी का पात्र ले रहे हैं उसकी पूजा करनी है, तांबे के कलश की पूजा करनी है, ज्वारे कर बो रहे हैं जो पहले से भिगो देना है, सब कुछ मैंने बता दिया है। जो लोग स्किप करके देख रहे हैं वीडियो, ये उनके लिए है। लोटे में आप ध्यान रखें कि रुपया, धूप सुपारी और इलायची, लौंग, सुपारी वगैरह सब कुछ डालना, 5 पत्ते लगाने, मैंने सब कुछ पीछे बताया है। प्लीज़ वीडियो स्किप मत किया कीजिए।
तो आपको पूरा पता लग जाएगा। जो मिट्टी आप लेंगे ज्वारे बोने के लिए वो मिट्टी एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। या ये मिट्टी आप जो कुम्हार होते हैं वहाँ से भी लेकर के आ सकते हैं। तो बस मैं यही कहूँगी कि माता रानी का आशीर्वाद आप सब लोगों के साथ में बना रहे। और ये जो नवरात्रि हैं, ये हो या कोई से भी हो, आप अगर अखंड ज्योत जला रहे हैं, कैसे ध्यान रखना है, चैनल पर वीडियो अपलोड है कि जो आपकी ज्योत है वो खंडित ना हो, तो कैसे देखभाल करनी है ये भी वीडियो अपलोड है। और ज्योत पूजना बहुत अशुभ होता है, तो कैसे क्या ध्यान रखेंगे ये भी अपलोड है। तो कई लोग क्या करते हैं, उसी अखंड ज्योत से पहले एक दीपक प्रज्वलित करते हैं, इसके बाद में उस ज्योत को ठीक करते हैं। गलती से बुझ भी जाती है तो वापस उस दीपक को जला देते हैं। एक बात बताइए, वो अखंड ज्योत जब एक बार बुझ गई तो वो खंडित हो गई है, उसे दोबारा से हम प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं। तो आपको ज्योत की देखभाल कैसे करनी है, कैसे बाती को, गुल को ठीक करना है, फूल को ठीक करना है, ये चैनल पर मैंने बहुत अच्छे से बताया। आप जा करके चेकआउट कीजिए, नहीं तो मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगी अगर आप लोग बोलेंगे तो। हमारे शास्त्रों में अखंड ज्योति जलाने के बहुत सारे नियम बताए गए हैं, आप उन्हें फॉलो करें। या तो अखंड ज्योत जलाए नहीं, अगर आप घर में नहीं रहते हैं, जॉब पर जाते हैं, अगर जला रहे हैं तो अखंड ज्योत का बार बार ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो अखंड ज्योति के लिए मैंने बता दिया है आपको। और नवरात्रि में 9 दिन तक लगातार अगर आपको अखंड ज्योत जलानी है तो इसके नियम जो हैं आप फॉलो कर सकते हैं। चैनल पर वीडियो आ जाएगा जल्दी ही। और ज्वारे का भी ना षोडोपचार पूजन होता है, तो वो भी आप देख लीजिएगा कि कैसे पूजन मैंने यूट्यूब पर बताया है, तो वो आप फॉलो कर लीजिएगा अगर ठीक से नहीं पता है तो। बाकी आप सभी जानते हैं, हर साल आप लोग स्थापना करते हैं। अगर आप मिट्टी का दीप जला रहे हैं तो आप वो नया लीजिए, और अगर आप किसी पात्र में दीपक जला रहे हैं, अखंड ज्योत ले रहे हैं, तो आप उसे मांज करके साफ कर लीजिए, फिर आप ज्योत प्रज्वलित कीजिए। और अगर आप मिट्टी के दीपक में जला रहे हैं तो मिट्टी का दीपक नया खरीद के लेकर आइएगा, फिर जलाइएगा। ये मैंने सुनीता जी आपका सवाल का जवाब दे दिया है। रोजाना आप पूजा करते हो, उसके बाद में एक दीपक माता रानी के सामने अलग से जलेगा, उनकी आरती अलग से होगी। अगर आप ठाकुर जी के उपासक हैं तो माता रानी के सामने अलग से दीपक जलेगा, ठीक है। और अखंड ज्योत के बारे में आगे की वीडियो में जानकारी लेते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। और हाँ, रुको भाई, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक करके जाइए, और अच्छा लगे तो आगे शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन का बटन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन मिले। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी। आपको नवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ।